हमारे पास एक क्रिकेट था, अब वो भी नहीं है। इसके ऊपर बात करेंगे। और आपको पता है कि WTC पाकिस्तान WTC फाइनल से बाहर हो गया, एलिमिनेट हो गया पाकिस्तान। ये जो शान मसूद घंटे का हरभजन सिंह वजीफा का एक स्टेटमेंट देखने में मिला है आज के, जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए और अगर उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलती है तो उनको पाकिस्तान जाके मैचेस नहीं खेलने चाहिए। और कोई एक खेल का पहलू नहीं है कि जिसमें इन्होंने बांग्लादेश से बेहतर किसी भी खेल के हिस्से में, चाहे वो पिच रीडिंग हो, उन्होंने तो पिच का नाम ही नहीं लिया, यही पिच पिच करते रहे। पाकिस्तान के पास WTC का फाइनल खेलने का आखिरी चांस है, वो भी एक आउटसाइड चांस है। मुश्किल है लेकिन पॉसिबल है। आसिफ ने कहा कि सिनेरियो लेकर आए, सिनेरियो बन नहीं रहा था, लेकिन मैंने पूरी रात सोच समझ के सारा कुछ रिसर्च करके फाइनली आपके लिए एक सिनेरियो लेकर आ गया हूं। वो आपको पता है कि दुनिया में बदनाम है, बदनाम है नहीं, बदनाम हो गई है। यकीन करें यार, कल पाकिस्तान हारा था, आज एक नई सुबह, लेकिन यकीन कर लो यार, वो दुख अभी भी माइंड में ना वो ऐसे घूम रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट अब मैं यकीन नहीं कर सकता। पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल जो है वो कंटिन्यू है और पाकिस्तान क्रिकेट दिन ब दिन जो है वो नीचे से नीचे जाती जा रही है। वो कहते थे ना 1 मिनट अप नेक्स्ट मिनट डाउन, ये 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट मोर डाउन वाला हिसाब है। मतलब रोज ही ये नई तरीके से गिरती है। हम जिनसे जितना एक्सपेक्ट करते हैं ये उतना मजीद जो है वो नीचे गिर जाते हैं। पाकिस्तान अपने ही घर में शिकस्त के सिलसिले को कैसे बरकरार रखा जा सकता है, ये कोई टीम पाकिस्तान से सीखे। बांग्लादेश की वो टीम जिसे टेस्ट स्टेटस मिलने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ पहली फतह के लिए 24 साल का तवील इंतजार करना पड़ा, उसे पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज थाली में सजा कर दे दी है। ये क्रिकेट के फैंस को कोई इतनी अच्छी लगेंगे नहीं। एक कल्ट को तो ज़रूर आप इस पे अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनको तो आप कह के ज़रूर खुश कर सकते हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन होते हुए आप इंटरनेशनल क्रिकेटर, आपका पाकिस्तान इंडिया से, भारत से बड़ा तो बंगला वॉश हुआ, ना सिर्फ बंगला वॉश हुआ बल्कि पाकिस्तान 2-0 जो है सीरीज अपने होम पर हार चुका है। शान मसूद वो कैप्टन है जो आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और उनका ये मानना था कि इस बार हम WTC के फाइनल में जो है वो जाएंगे और हम फाइनल जो है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। दोस्तों, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जब 2-0 से हराया तो उसके साथ ही पाकिस्तान के WTC के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद एकदम खत्म हो गई, क्योंकि पाकिस्तान की टीम 8वें नंबर पर पहुंच गई, जिससे वो अब जाने के लगभग चांस पूरे खत्म हो गए और वो अब जा नहीं सकते, क्योंकि भारत की टीम सबसे पहले ही नंबर 1 पर है। जो भारत की टीम फाइनल में लगभग जा चुकी है, क्योंकि अब भारत को अगला मैच बांग्लादेश से और न्यूजीलैंड, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, जो होम ग्राउंड पर खेलेगा, जो भारत को उसके होम ग्राउंड पर हराना नामुमकिन है। उसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया जो आएगा वो भी लगभग हारेगा ही, और भारत सबसे पहले पहले उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ही जा सकता है, या तो न्यूजीलैंड भी जा सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातें हो रही हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। नाम आपने कमाया, आपको पूरी दुनिया सुनती है, आपके एक फ़ैन फॉलोइंग है, इसी तरह आप उसमें पाकिस्तानी भी जो है पूरी दुनिया में जो है वो भी आपके बीच में फ़ैन है। तो जब आप इस तरह का बयान देते हैं, यू लूज़ देम। हमारा ज़्यादातर कोशिश ये होनी चाहिए, एज जितना हमने सीखा है कि एज एन एथलीट हमें प्यार और मोहब्बत बांटनी चाहिए। हमें स्पोर्ट्स के ज़रिए दो मुल्क, अगर उसमें थोड़े से पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, तो हमें स्पोर्ट्स के ज़रिए उनको पास लाना चाहिए, ना कि इस तरह के बयान दे के उसको और उसमें दूरियां पैदा की जाए, स्पेशली एज ए स्पोर्ट्समैन होते हुए और आप जैसे सीनियर स्पोर्ट्समैन होते हुए। सो आई पर्सनली डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू, क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तानी फैंस हैं वो भारत की क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं कुछ उनके फैंस हैं। कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहा था कि इंडिया के साथ हम इस बार WTC फाइनल खेलेंगे। घंटे के तू WTC फाइनल से एलिमिनेट हो गया और पाकिस्तानी मीडिया भी रो रहा है, अभी पाकिस्तानी लोग रो रहे हैं कि सर इंडिया तो WTC में नंबर 1 पे है और पाकिस्तान WTC में लास्ट नंबर पे है। कितनी शर्म की बात है, कितना शर्म का मुकाम है। और हम तो आज तक घर में सीरीज जीते नहीं है, लेकिन इंडिया सर पिछले 11 सालों से घर में कोई सीरीज हारा नहीं है। इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपको मैं बात बताऊं तो पाकिस्तान की वो हार के जो आफ्टर शॉक थे वो हमें मिलना शुरू हो चुके हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता अभी पता चल रहा है। कोई कह रहा बाबर आजम रिटायर हो गया है, कोई कह रहा है जी बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गया है। तो बेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो घंटे का टेस्ट क्रिकेट से क्यों रिटायर हुआ है। वो रावलपिंडी में पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स के अलावा पाकिस्तानी बैटर कहीं अपनी बालादस्ती साबित ना कर सके।
अपनी बॉलिंग पर नाज़ा फास्ट बॉलर सिर्फ नई गेंद की चमक दमक से ही बांग्लादेशी बैटर्स को मुतासर कर सके। मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर खाली पाकिस्तान को मैचेस नहीं जीतने, पाकिस्तान को सामने किसी और टीम के ऊपर डिपेंड भी करना। सिनेरियो क्या है अब आप गौर से सुनेगा। इस वक्त पॉइंट टेबल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो इंडिया टॉप के ऊपर है 68% के साथ, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे 62, न्यूजीलैंड 50% के साथ तीसरे नंबर पे और चौथे पे है बांग्लादेश। पाकिस्तान है नंबर 8 के ऊपर। पाकिस्तान को 7 मैचेस जीतने, लेकिन करना क्या है मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान को यह दुआ करनी है, पाकिस्तान डायरेक्टली डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर। क्योंकि इसलिए मैं आपको बताता हूं, अगर इंडिया अपने सारे मैचेस जीतते, जैसे कि इंडिया जो है बांग्लादेश वाली जो सीरीज अभी आ रही है, अगर इंडिया बांग्लादेश को 2-0 से हराती है, बांग्लादेश हो जाएगा WTC से बाहर, उनका बहुत मुश्किल चांस हो जाएगा, इंडिया सिक्योर हो जाएगा। और उसके बाद न्यूजीलैंड ने इंडिया के अंदर खेलना है, और अगर इंडिया ने न्यूजीलैंड को भी 3-0 से हरा दिया, इंडिया तो चला गया WTC के फाइनल में, क्वालिफाई कर गया। और जिसको कहते हैं ना WTC का खेलेंगे फाइनल, क्या खाक खेलेंगे जब बांग्लादेश को नहीं हरा पा रहे, तो फाइनल के अंदर जो है वो क्या इन्होंने जाना और क्या इन्होंने करना। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो बेहतरीन किस्म की अपनी परफॉर्मेंसेस जो है उनकी टेस्ट में कंटिन्यू है। अभी जब यही टीम जो है बांग्लादेश की इंडिया जाएगी तो आप थोड़ा देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया जो है बांग्लादेश को पकड़ता है और किस तरीके से इंडिया जो है बांग्लादेश को बिल्कुल जो है डोमिनेट करने नहीं देता। और पाकिस्तानी फैंस की अगर आप बात कर ले तो बिल्कुल पाकिस्तानी फैंस जो है मायूस है और पाकिस्तानी फैंस का कोई पुरसाने हाल फिलहाल मौजूद नहीं है। वरना उनकी रफ्तार और स्विंग में कोई दमखम नजर नहीं आया। अगर बात सिर्फ होम ग्राउंड पर एक टेस्ट सीरीज की होती तो कोई गम ना था, लेकिन पाकिस्तान को अपने मुल्क में खेलते हुए जीतने के लिए कई साल बीत चुके हैं। और कमाल तो यह है कि इन सालों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इतनी तब्दीलियां नहीं हुई जितने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान तब्दील हो चुके हैं। कई कोचेस को आजमाया जा चुका है, और तो और सिलेक्शन कमेटी में भी कभी 80 की दहाई के क्रिकेटर्स तो कभी 21वीं सदी के क्रिकेटर्स को सेलेक्टर्स बनाया गया, मगर नहीं बदला तो पाकिस्तान टीम का होम ग्राउंड पर नाकाम रहने का अंदाज नहीं बदला। साल 2021 में जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम 14 साल बाद पाकिस्तान आई तो ये दौरा पाकिस्तान में उनके लिए कोई खुशगवार यादें लेकर अपने अख्ताम को ना पहुंचा। पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उन्हें देखना चाहते हैं, विराट कोहली को वो देखना चाहते हैं, रोहित शर्मा को वो देखना चाहते हैं, बुमराह को वो देखना चाहते हैं, और आपके ये बयान जो हैं उन्हें इस चीज़ से डिप्राइव कर रहे हैं। आप उनके अगेंस्ट जो फैंस हैं, और बीच में से आपके भी बहुत ज़्यादा वही लोग फैंस भी हैं, आप तो खुद आके पाकिस्तान खेले हैं, आपको तो पता है पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर। वो तो आपको भी चीयर करते थे जब आप अच्छी परफॉर्मेंसेस देते थे। तो अब आप आके इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, ये तो दूरियां बढ़ा देने वाली हैं। और जहाँ तक मुझे अपने इंडियंस का पता है, बड़े पढ़ी लिखी कौम है, और बहुत से इंडियंस जो हैं जब भी उनसे मुलाकात होती है कहीं भी अब्रॉड जहाँ भी, वो हमेशा बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं, बहुत पॉजिटिव बोलते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की जो दूरियों की बातें हैं हमेशा करीब लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके ये बयान जो है ये दूरियों को और बढ़ाएंगे। 11 की बात हो, चाहे फास्ट बॉलिंग करवाने की और फास्ट बॉलर्स को खेलने की बात हो, चाहे स्पिनर्स जो उनके ऑलराउंडर है दोनों, वो स्पिनर इनसे नहीं खेले गए, मेहदी हसन और शकीब। हालांकि उन्होंने अपना स्पेशलिस्ट स्पिनर अभी ताजुल इस्लाम खिलाया ही नहीं। पहले मैच में जनाब हमारा स्पिनर एक नहीं है उसको डाला है, तो उन्होंने मक्खर मलाई की तरह उसको भी खेला है। उनकी बैटिंग 26 पे 6 के बाद वो वर्ल्ड रिकॉर्ड 2500 मैच दुनिया के क्रिकेट में, टेस्ट मैच उससे भी ज्यादा, इतना शानदार कमबैक देखने को नहीं मिलता। तो इन्होंने कोई ऐसा, और कप्तानी भी, उसकी कप्तानी देख लें, चलो उसके तो अभी रन आए हैं इस चौथी बारी में, क्रूशियल इनिंग में रन आए हैं थोड़े बहुते, वरना उसके रन भी नहीं आ रहे थे। फिर भी उसकी आप कप्तानी उठा के देखें, पूरा कोई एक खेल का कोई नुक्ता नहीं है, कोई सेगमेंट ऑफ द प्ले नहीं है कि जिसमें बांग्लादेश ने इनको पिछाड़ा नहीं है। और उनके 145-46 वाला जो नाहिद, उसका पूरी क्रिकेट से रिटायर हो जाए ना, जान छोड़ दे पाकिस्तान टीम की, वो जिम्बू वो लिंबू पाकिस्तान क्रिकेट की जान छोड़ दे। अब वो पाकिस्तान क्रिकेट से क्या निकालना चाहता है, अब वो प्रॉपर रिटायर हो जाए ना। अगर ये खबर झूठी भी है तो सच्ची बताओ ना कि बाबर आजम, मैं कहता हूं रिटायर हो गया बाबर आजम। अब तो भाई युगांडा भी बाबर आजम को ना खिलाए, कौन को नागरिक करता नीचे मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। बाबर आजम को तो सर युगांडा भी ना खिलाए। अगर मैं बात करूं WTC की, सर WTC में जिस तरह पहला WTC जो हुआ था जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल हुआ था, और पाकिस्तान उसमें भी सर कोई 7वें 8वें पे फिनिश किया था पाकिस्तान ने, तो दूसरा WTC हुआ था जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा मैच इसी सीरीज में आया है। हसन का तीसरा मैच इसी सीरीज में आया है। वो फाइफर पे फाइफर ले रहे हैं, वो इनको हिलने नहीं दे रहे। तो बहुत ही अफसोस हो, ये डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। जितनी कालक, जितनी जिल्लत और रुसवाई कोई ये
सोच भी सकते थे, उससे भी काम आगे निकल गया है। और ये व्हाइट वॉश का जो सिलसिला शुरू हो गया है, अभी 2 साल पहले जो इंग्लैंड ने शुरू किया था, वो रुकता हुआ और थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी वो बांग्लादेश से भी, यार कौन सोच सकता था कि बांग्लादेश आके इनको व्हाइट वॉश करके जाएगी, स्पिन बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में, बैटिंग में, कप्तानी में, प्लानिंग में, स्ट्रेटजी में उन्होंने बिल्कुल इनको कपड़े उतार के रख दिए।